अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस एडवांस कोर्स के मॉड्यूल 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे हम यानी कंप्यूटर वर्क करता है, किस तरह से क्लाइंट आर्किटेक्चर यानी इंटरनेट के थ्रू सिस्टम हमारा वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन सिंपल वर्ड में क्या है। Computer science is the study of computers, theory and design of software, hardware, algorithm, data structure and known as artificial intelligence. Basically कंप्यूटर जो वर्क करता है वो algorithm और लॉजिक के बेस पे वर्क करता है, जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसका जो मेन वर्क होता है डेटाबेस, नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये वर्क करता है। तो इस तरह से जो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस को में हम ये चीज़ें सीखते हैं किस तरह से आया कंप्यूटर को हम एक कमांड देते हैं जिसकी मदद से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हमें चीज़ों को समझकर फिर हमें आउटपुट देता है। आज की इस डिटेल वीडियो में मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर करूंगी जिसमें आप सीखोगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम जो है कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, रिस्पॉन्स आखिर किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, किस तरह से रिक्वेस्ट भेजी जाती है और किस तरह से हमें हमारी मशीन यानी कंप्यूटर पर हमें जो है रिजल्ट मिलता है। आखिर में मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करूंगी जिसमें आप सीखोगे, जिसमें आप बताओगे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और किस तरह से जो है आप चीज़ों को समझ रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि एआई से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस बेसिक से रिलेटेड आप इस तरह की वीडियो देखते रहो। और कमेंट्स में लाजमी मुझे बताना कि आपको असाइनमेंट में कौन सी चीज़ें समझ आई और कौन सा स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा आसान लगा। अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहाँ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर और सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, थ्योरी एंड डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज सच आपको इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस फॉल करती हैं। सेकेंडली अब हम बात कर लेते हैं यूज़र। यूज़र क्या होता है? यूज़र इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर यानी कि एक इंसान, आम इंसान जो है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन जो होते हैं हमें मोबाइल और कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होते हैं, वो भी एक तरह के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, वो एक हमारे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज सीपीयू, रैम एंड हार्ड ड्राइव। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बाद आता है जीपीयू हमारे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में जिसके अंदर लॉन्ग टर्म चीज़ें हमारे पास सेव होती हैं, इसे हम कहते हैं हार्ड ड्राइव। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो है सेकंड टॉपिक जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। These devices allow user to feed data and instructions into a computer. For example, keyboard, mouse एंड टच स्क्रीन एट्सेट्रा। यानी वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम मशीन को इनपुट देते हैं, अपने कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं वो हमें इनपुट के ज़रिए वो हमारी कहलाती हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जिसे हमें मशीन से रिजल्ट मिलता है। दीज डिवाइसेस डिस्प्ले अ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर टू द यूज़र। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, ये तमाम डिवाइसेस हमें आउटपुट लाकर देते हैं हमारे स्क्रीन पर। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, एक तरफ हमारे पास जो है सीपीयू और जीपीयू, ये एक पूरा मदरबोर्ड का सिस्टम है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सीपीयू होता है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा जीपीयू जो होता है वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके ज़रिए हम जो इमेज वीडियो को बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो ये कहलाती
कहलाती है जो चीज़ों को स्टोर करती है, डेटा स्टोर करती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जब भी कोई हम एप्लीकेशन ऑन करते हैं, जैसे कि हम नेट पे काम करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जो उनमें डेटा होता है वो रैम में स्टोर होता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, हमारे पास HDD होता है और SSD होता है। इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है मदरबोर्ड। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिसके ज़रिए जो हमारे पास और बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ होती हैं जो इंटरनेट के ज़रिए ही हम जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी रैम हमारा कहलाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, HDD जो होता है हमारे पास स्टोरेज होती है, और इसके अलावा जो हमारे पास इंटरनेट यानी जो हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ला के पुट करता है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर लेयर क्या होता है? आर्किटेक्चर लेयर में यूज़र होता है। यूज़र जो है इनपुट देता है डिवाइसेस में, जिसमें आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। ये पूरी हमारे पास एक लेयर आर्किटेक्चर होती है जिसके ज़रिए कंप्यूटर वर्क करता है। किस तरह से कंप्यूटर की लेयर्स वर्क करती हैं। तो ये जो पूरी आप इमेज देख रहे हो, ये एक सिस्टमेटिकली वर्क करता है। इसमें हमारे पास हार्डवेयर होते हैं और किस तरह से ये हार्डवेयर वर्क में यूटिलाइज होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यानी हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मैनेज करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बोथ टर्मिनोलॉजी पे वर्क करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन टू रन। यानी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के साथ काम करते हैं। इट्स द फाउंडेशन दैट अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर। इट इज़ द फाउंडेशन दैट अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स टास्क लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट। एग्जाम्पल विंडोज, मैक और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स। ये तमाम ऐसे जो मोस्ट जिसे कहते हैं हम बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए ये ऑपरेट करता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं यूज़र, कंप्यूटर और इंटरनेट। जैसे कि एक यूज़र है, जैसे कि एक आम इंसान, उसे हम कहते हैं यहाँ पर हम जो डोमिनेट करेंगे उसे यूज़र एज अ पर्सन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कंप्यूटर में हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, रैम, रोम। ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास इनबिल्ट इन कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जैसे यूज़र है, उसे कोई वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है तो वो सिंपल उसकी जो हमारे पास यूज़र के जो रिक्वेस्ट जाएगी, सबसे पहले वो जाएगी हमारे पास जाएगी रोम में, जहाँ पर डेटा मौजूद होगा, यानी वर्ड की या फिर एक्सेल की हमारे पास फाइल मौजूद होगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि इंटरनेट से ही फैच होगा तो फिर डायरेक्ट जो है हमारे पास जो कंप्यूटर जो है डायरेक्ट हमारे इंटरनेट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जिसके ज़रिए वो हमें हमारे कंप्यूटर पर जो है हमारा आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। इसे हम कहते हैं यूज़र, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। किस तरह से यूज़र कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजता है, किस तरह से कंप्यूटर इंटरनेट से डेटा फैच करके हमारे को डिस्प्ले करता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? Client a device और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज। इसका ये मतलब है कि डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्विस भेजते हैं और रिसोर्सेज को। सर्वर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद होता है। जिस तरह से यूट्यूब के सर्वर पे जो वीडियोज़ होती हैं वो यूट्यूब के सर्वर पर मौजूद होती हैं, जिस तरह से गूगल है उसके सर्वर पर जो है इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एक ये बहुत ही जिसे हम कहते हैं बहुत ही पावरफुल सर्वर होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। सर्वर आ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड दो सर्विसेज और रिसोर्सेज। यानी सर्वर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वेब ब्राउज़र। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सबसे पहले जो क्लाइंट आता है हमारे पास वेब ब्राउज़र, एक पर्सन भी हो सकता है। सर्वर में हमारे पास आता है वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर या फिर डेटाबेस। डेटाबेस में जो है चीज़ें स्टोर होती हैं फॉर लॉन्ग टर्म, यानी जो है हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें स्टोर होती हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? इसमें यूज़र होता है जो कि वेब ब्राउज़र भी हो सकता है और वेब क्लाइंट। देखिए यूज़र इन पर्सन होता है, वेब क्लाइंट हमारे पास ब्राउज़र होता है। वेब क्लाइंट का मतलब हमेशा समझेंगे वेब
यानी वेबसाइट क्लाइंट, यानी वेब एप्लीकेशन में हमारे पास ओपेरा भी आता है, मोजिला फायरफॉक्स, ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि वेब ब्राउज़र हम इसे कहते हैं। इसके अलावा वेब क्लाइंट यूज़र जो है यानी ना पर्सन वेब क्लाइंट यानी वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम के ज़रिए एक रिक्वेस्ट सेंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें जाता है एक्सटर्नल सर्वर जहाँ पे चीज़ें मौजूद होती हैं, वो भेजता है रिक्वेस्ट एसक्यूएल स्क्वायरी यानी सिक्वल स्क्वायर्ड लैंग्वेज क्वेरी कहलाती है, जो कि डेटाबेस में हमारे पास डेटा मौजूद होता है। जिस तरह से हम जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और फिर रिवर्स में ये पूरा प्रोसेस होता हुआ हमारे पास यूज़र के पास एक उसकी कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाता है, तो ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं रिक्वेस्ट क्लाइंट टू सर्वर, रिस्पॉन्स बैक फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, किस तरह से जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की सूरत में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ रिक्वेस्ट। अ रिक्वेस्ट इज़ एन एक्शन इनिशिएट बाय वन सिस्टम द क्लाइंट जिसे हम कहते हैं अपना वेब ब्राउज़र भी कहते हैं, वेब क्लाइंट भी कहते हैं, इन अ पर्सन भी कहते हैं, टू आस्क अनदर सिस्टम द सर्वर, जो कि एक बहुत ही हैवी कंप्यूटर जिसे हम कह लें, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन। इट इज़ एसेंशियली अ मैसेज सेंड टू सर्वर आस्किंग फॉर समथिंग इन वेब कॉन्टेक्स्ट this is often HTTP request which can ask for things like retrieving a web page GET request, submitting a form POST request, updating data PUT request and deleting data delete request। ये तमाम 4 ऐसे प्रोसीजर हैं जिसकी मदद से रिक्वेस्ट सेंड होती है और हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सबमिट यानी रिस्पॉन्स की सूरत में हमारे पास रिटर्न आती है, तो इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। और अब हम पढ़ेंगे आगे जाके व्हाट इज़ रिस्पॉन्स। व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्स? अ रिस्पॉन्स इज़ द सर्वर रिप्लाई टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। इट इज़ द सर्वर वे ऑफ प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन और इंडिकेटिंग द आउटकम्स ऑफ द रिक्वेस्टेड एक्शन। इसका ये मतलब होता है जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने सर्वर को, पूरा प्रोसीजर होने के बाद वो हमें रिवर्स में हमें रिस्पॉन्स सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ एन HTTP रिस्पॉन्स, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल इंक्लूड अ स्टेटस कोड, यानी जिस पेज का 200 हमारे पास पेज फाउंड होगा वो ओके होगा। 404 यानी ये पेज जो है वेब एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिकेटिंग वेदर द रिक्वेस्ट वो सक्सेसफुल, तो उसका जो पेज का स्टेटस होगा वो 200 होगा और जो नॉट होगा वो 404 होगा। हेडर्स दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी उस वेब से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, तो ये कहलाता है व्हाट रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ। In essence, the request response model is a two-way communication flow. Client send a request, server process the request, server send a response, client receive and process the response। तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है जिसकी मदद से एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और वेब सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है। इसके ज़रिए जो है क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर आगे पूरा प्रोसेस करता है, SQL क्वेरी में इसको कन्वर्ट करता है, डेटाबेस से डेटा फैच करके हमें रिवर्स बैक हमारी मशीन यानी कंप्यूटर पर हमारा डेटा जो है वो लाकर हमें दिखाता है, जिसकी मदद से हमें अपना जो हम चाहते हैं डिज़ायर रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। अब आप लोगों का जो है असाइनमेंट है, रिसर्च करना है आपने क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होती है और रिस्पॉन्स क्या होती है। तो जैसे आपने स्लाइड में देखा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, इन स्लाइड से इन विजुलाइज से आपके माइंडसेट में एक जो है स्टोरी बिल्ड होगी किस तरह से आया सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको नहीं पता कि सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, GPU क्या होता है, रैम वर्सेस रोम क्या होता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है। जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे अपना AI और ML में इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि AI सिर्फ यूज़ यानी AI की टूल्स इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको AI आती है। AI को कैसे डेवलप करते हैं, बैकएंड में क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कंप्यूटर साइंस की दूसरी वीडियो में।
इसके अलावा हर वीडियो मेरी सैटरडे वाले दिन जो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें AI टूल्स, जो जितनी भी AI टूल्स हैं उसका मैं आपको ब्रीफली जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी न्यू AI टूल्स आ रही हैं जिसको सीख के आप अपने वर्क को आसान कर सकते हो। तो 100 डेज का मैं AI टूल्स की एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसके अंदर आप जो है उसमें सीख सकते हो कि कौन सी AI टूल्स को आप जो है सीख कर अपने वर्क को आसान बना सकते हो। तो एवरी सैटरडे मैं अपने चैनल पे एक AI टूल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत, मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।